हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। आप सबने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू लर्नर्स। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आपको एक सजेशन और, अगर आप चाहते हैं अपना सारा टेट का सिलेबस जो है कंप्लीट करना, तो मेरी पिछली सारी वीडियोस को देखिए, चाहे वो इंटेलिजेंस की जो है थ्योरी हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड। इवन आप पर्सनैलिटी वाले चैप्टर को भी जो है स्किप नहीं करेंगे लर्नर्स, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस वीडियो से भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखिएगा पीआरटी और टीजीटी दोनों एचटेट के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। चलिए लर्नर्स, स्टार्ट कर लेते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाए फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी या फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? विलियम जेम्स। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की अगर बात करें तो आंसर क्या रहेगा? विलियम वुंट। ये विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने जर्मनी के अंदर लिप्जिंग में अपनी फर्स्ट जो है साइकोलॉजिकल लैब जो है वो ओपन करी थी, ठीक है। बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो इसके जो है फादर हम किसे कह सकते हैं? जे.बी. वॉटसन को, क्योंकि वॉटसन का नाम जो है इसके साथ इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है साइको एनालिटिक स्कूल। ये स्कूल जो है किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने, जिनकी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में भी लर्नर्स डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी लर्नर्स, क्योंकि ये आपकी एक रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जहाँ पर भी इंडिविजुअल वर्ड आपको दिखे, इसका मतलब एडलर जो है उनका नाम इसके साथ जो है आपका जुड़ेगा। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल अर्ज थ्योरी। अर्ज का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। इसके साथ साथ इनका एक स्लोगन है, पावर मोटिव की बात करी जाए, लाइफ स्टाइल्स की बात की जाए, तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? एडलर रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो से भी आपको इसी तरीके से 8 से 10, 15 क्वेश्चन जो है आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ये किसने दिया है? यहाँ पर नाम आता है अब्राहम मास्लो, ठीक है। ये मैंने मोटिवेशन में भी थोड़ा सा बताया था, मोटिवेशन से रिलेटेड इनके स्कूल्स हैं। इन्होंने जो है एक थ्योरी प्रोपाउंड की है जिसमें मैंने मोटिवेशन का सीक्वेंस भी बताया है, तो लर्नर्स आप उस थ्योरी को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है कॉग्निटिव स्कूल। जहाँ पर कॉग्निटिव की बात आती है तो नाम किसका आता है? आपके जीन पियाजे का, ठीक है। तो हम जीन पियाजे ध्यान में रखेंगे। गेस्टाल्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो गेस्टाल्ट स्कूल है वो किसने? कोहलर, कॉफका और वर्दीमिर, इन सब का नाम किसके अंदर आता है? इसी के अंदर, ठीक है। फिर आता है लर्नर्स डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है, जो हमारा ईगो होता है और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, इन दोनों का क्या किया जाता है लर्नर? यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये नेट में भी पूछा गया है और ये आप एचटेट के लिए भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ अप्रोचेज़ आते हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, इवन एच टेट के पेपर में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लर्नर्स। तो हमारा सबसे पहली अप्रोच आती है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब आपके पास दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों आपको मिले। आप जो है, आपके पास ऑफ़र है किसी भी दो जॉब का और दोनों ही जॉब आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप उसमें से क्या कर सकते हैं? दोनों में से एक ही जो है आपको क्या करनी पड़ेगी लर्नर्स? चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। दूसरा आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर एक पॉजिटिव ऑप्शन है आपके पास और एक नेगेटिव है, आपको इसमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। ये सबसे डिफ़िकल्ट, हार्मफुल होता है एक लर्नर के लिए। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉब छोड़ना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, तो कन्फ्यूज़न रहता है करें या ना करें, ठीक है। इसके बाद आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर दोनों नेगेटिव जो है आपके पास गोल्स रहेंगे। इसमें ये वो वाली सिचुएशन होती है जहाँ पर हम कहते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है लर्नर्स। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सॉरी लर्नर्स। चलिए जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है और ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर करा चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं लर्नर्स, फिर से आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस को देखिए। सबसे पहले आती है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है रिलेट करेगी रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। जब बच्चे को रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया, जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। डिसग्राफिया, जहाँ पर हम लिख नहीं पाते हैं, लिखने से संबंधित। फिर आती है अफेजिया। अफेजिया जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर जो है इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर आती है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो है मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी अलेक्सिया। अलेक्सिया के अंदर जो है रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हमारी
फर्स्ट थी डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, इसी तरीके से आप इसे रिलेट करिएगा लर्नर्स, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं डिस्मोर्फिया, ठीक है। डिस्मोर्फिया जो है ये रिलेट करेगी किससे, इल्यूजन से, कि हमें भ्रम वाली स्थिति हो जाती है उससे। फिर आता है डिस्थीमिया जो है टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्ट्रेस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम किसके अंदर आती है, डिस्थीमिया में आती है। और ये भी ध्यान रखिएगा लर्नर्स, सैमुअल क्रीक ने जो है ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनके बारे में फर्स्टली जो है बोला था। कब बोला था, 1963 में। चलिए लर्नर्स, थोड़ा सा और स्पीड फटाफट कर देते हैं। इसी तरीके से आप पेशेंस बनाए रखिएगा लर्नर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जॉन ब्रूनर, ठीक है, जीरोम ब्रूनर। इनकी थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन्होंने भी जो है क्या किया है, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने भी स्टडी करी है और सिंबोलिज्म वर्ड का यूज़ भी इन्हीं के नाम पर किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस थ्योरी के अंदर कितनी स्टेजेस हैं वो आप ध्यान में रखेंगे लर्नर्स। इस थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं, 3, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। पेपर में यही पूछा गया है एचटेट में, आपसे सीक्वेंस में लगवाने के बारे में। ये आपसे पूछेंगे कि कौन सा फर्स्ट पर आएगा, कौन सा सेकेंड पर और कौन सा थर्ड पर। जो हमारा इनेक्टिव है वो एक्शन लेवल से रिलेट करेगा, आइकॉनिक इमेज से, और जो हमारा सिंबॉलिक है वो हमारा वर्ड लेवल से रिलेट करेगा, ठीक है। तो जो इनेक्टिव मोड है, इनेक्टिव में क्या किया जाता है, ये बर्थ से लेकर 3 साल तक होता है, एक्शन बेस्ड होता है। यहाँ पर जो लर्निंग की जाती है वो मूवमेंट और एक्शन की हेल्प से की जाती है, ठीक है। तो डूइंग एस्पेक्ट यहाँ पर आता है लर्नर। फिर आता है आइकॉनिक। आइकॉनिक के लिए 3 से 7 साल, जो हम देखते हैं, जो इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक में हम सिम्बल्स बना लेते हैं, अपने एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल अपने माइंड में बना लेते हैं, और ये 8 ईयर्स तक, 8 ईयर से लेकर आगे चल के जो है हर बच्चे के अंदर देखी जाती है। जैसे रेड लाइट का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रीन हुआ है तो जाना है, रेड हुआ है तो रुकना है, येलो हुआ है तो हमें रेडी हो जाना है, ठीक है लर्नर्स। चलिए जी, इसके बाद फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी का प्रोसेस आप लोगों से पूछा जाता है, तो हम ध्यान में रखेंगे क्रिएटिविटी के प्रोसेस को। और ये प्रोसेस जो है हमें किसने दिया है, जी वॉल्स ने दिया है। इसके अंदर 4 स्टेप्स आते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, और लास्ट में एक और ऐड कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखेंगे प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप लर्नर्स फटाफट से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लर्नर्स जिन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, ग्रोथ हमारी क्या होती है, एक एंडलेस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और जो हमारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, एस्थेटिकली, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बिल्कुल, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, सेम पैटर्न में नहीं होती। इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रोथ होती है, चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्लो होती है, एडोलेसेंस में रैपिड ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग में होती है, ठीक है। धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड हो जाती है, और एक टाइम के बाद स्पीड जो है रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। पैटर्न की यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड देखिए, जैसे ये लॉन्ग डेवलपमेंट होती है, हर बच्चे का क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अलावा मैंने आगे भी बताया है, सेफिलोकैडल होती है, प्रोक्सिमल डिस्टल होती है, ठीक है। वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्नर्स, इसे आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, देखिए इस पॉइंट के अंदर बोला गया है लर्नर्स कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, जो हमारा विकास है वो सामान्य से विशेष की तरफ चलता है, सिंपल से स्पेसिफिक, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हाथ से जो है चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं, फिर हम फिंगर से चीज़ों को उठाना सीखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चीज़ों को कंप्लीटली सीखना। यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि पहले जो है बच्चे का कंप्लीट पार्ट डेवलप होता है, बाद में वो सिंगल चीज़ों को क्या करता है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब यहाँ पर बोला गया है
कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उन्हें हम अलग नहीं करते। इसके बाद आता है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल, डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। ये देखिए, ये आ गया फिर से क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये किसने दिए हैं, कुपुस्वामी ने दिए हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। सेफिलोकैडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफिलोकैडल यानी कि सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन होती है, पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी भुजाएं या उसकी आर्म्स, ठीक है, और फिर वो चीज़ों पर नियंत्रण करना सीखता है लर्नर्स। फिर आता है हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की डेवलपमेंट सेंटर से होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से बच्चे का विकास क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्पाइरल होती है, ठीक है, लीनियर कभी भी नहीं होती है। स्पाइरल का मतलब इस तरीके से, ठीक है, लीनियर का मतलब ये ऐसी नहीं होगी, ठीक है, स्पाइरल होगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ, और जो हमारी जो ग्रोथ है वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसे ही बच्चे की हेरिडिटी है, उसी से बच्चे की क्या होती है, ग्रोथ जो है वो होनी शुरू हो जाती है। चलिए भाई, अब लास्ट टॉपिक, डिफेंस मैकेनिज्म। लर्नर्स, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे पहले आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है, चीज़ें जो है घट जाती हैं, यानी कि हम पिछली तरफ चले जाते हैं। आप सबने एक मूवी देखी होगी, सदमा मूवी, जिसमें श्रीदेवी जी ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें बताया गया है कि हम जो है अपनी जो ज़िंदगी है उसे भूल करके अपनी पिछली ज़िंदगी में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या है, चीज़ों को दबा करके रख लेना, ठीक है, चीज़ों को दबा करके रख लेना। ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे हैं और वो क्या करते हैं, वो हमें याद आते हैं और हम उनको दबा लेते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, रिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट रेशनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना एग्ज़ाम मुश्किल था, हमारा एग्ज़ाम जो है, कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे हम लोगों ने मान लो बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया और हम कहते हैं नहीं एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल था, मेरी तो प्रिपरेशन थी पर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, जब हम अपनी गलती दूसरे के ऊपर ढाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है आप एक काम अगर अच्छा नहीं कर पा रहे और दूसरा काम आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी एनर्जी दूसरे काम में डाल देंगे, ठीक है। तो उससे जो है कोई भी स्टूडेंट माइंड मत करना, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसे इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग स्किप ना करें, आप लोगों का टॉपिक आपके माइंड में रहे। जैसे यहाँ पर बोला गया, अगर कोई लड़की जो है सुंदर नहीं है या कोई लड़का सुंदर नहीं है, तो वो अपनी सुंदरता को साइड करके अपने इंटेलिजेंस के बिहाफ पर कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। आप मान लीजिए आप टीचिंग में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं। तो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप अपनी डायरेक्शन वहाँ पर चेंज कर लीजिए। इसमें मैंने जो है एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में भी ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें क्या है, प्रोजेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि कोई बंदा मुझसे जो है मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे जलता है, मतलब हम खुद ही सोच लेते हैं, शायद ऐसा हो भी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक वो लिखा हुआ है पोइट की, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी जिसकी भावना वैसे, मतलब जैसा हम खुद हैं वैसा ही हम किसके लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है, कि मतलब नेगेटिव सोच लेना, ठीक है। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कहीं की एनर्जी को कहीं पर लगाना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया जाता है, अगर मान लीजिए बॉस ने हमें कुछ कह दिया, हमारे हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें कुछ कहा और हम अपना गुस्सा किस पर निकालें, बच्चों पर आकर के निकालें, वो क्या कहलाती है लर्नर्स, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये भी क्या है, गलत है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए मानो मेरा जो बचपन का ख्वाब था, जैसे सोचो मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, आगे चल करके मैं अपने बेटे को बेटी को कहती हूँ कि मैं तो नहीं बन पाई, तुम बन जाओ, वो चीज़ क्या कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है फैंटेसी। फैंटेसी दिन में सपने लेना, दिन में ही सोचना कि हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगी, तो वो क्या कहलाती है लर्नर्स, फैंटेसी कहलाती है, ठीक है। देखिए लर्नर्स, छोटी सी वीडियो थी,
और इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं और प्लीज़ इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा। ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया। लर्नर्स, आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसी तरीके का सपोर्ट आप लोग मेरे लिए दिखाइए। जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, ऑल द बेस्ट मेरे कल के लर्नर्स के लिए जिनका कल भी एग्ज़ाम है। आप सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।